ये बात है 1570 साल पहले की, जब रोमन एम्पायर पर कई बारबेरियन ट्राइब्स ने हमला कर दिया। वहां रहने वाले लोग जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन एक तरफ एड्रियाटिक सी तो दूसरी तरफ ट्रेनियन सी उनका रास्ता रोके हुए था। पर सभी मुश्किलात के खिलाफ जाकर इन लोगों ने यहाँ पर ना सिर्फ बसेरा किया, बल्कि एक के बाद एक इंजीनियरिंग के कारनामे दिखाकर बिल्डिंग्स, कैनाल्स और यहाँ तक के ब्रिजेस भी बनाए। पर आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? वो छोटे आइलैंड्स जिन पर खड़ा होना भी मुमकिन नहीं था, वहाँ इतना बड़ा शहर कैसे खड़ा किया गया? नाजरीन, रोमन सिटीज छोड़कर जो लोग शुरुआत में इन आइलैंड्स पर गए थे, उनके पास यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं था। बारबेरियंस और हंस नॉर्दर्न यूरोप के कुछ खाना बदोश कबीले थे, जिन्होंने रोमन एम्पायर की कमजोरी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर हमला किया था। इसी दौरान रेफ्यूजीज में से एक शख्स जमीन के अंदर धंसता जा रहा था। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी बोट के चप्पू को जमीन में गाड़ा तो वो कई फुट नीचे जाने के बाद बिल्कुल ठोस हो गया। तकरीबन 5 मीटर नीचे जाने के बाद ये तने जमीन की सख्त मिट्टी में जाकर अपनी ग्रिप बना लेते थे। इनको एक दूसरे के करीब करीब अंदर ठोका जाता ताकि एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बन सके। इस फाउंडेशन को पानी के लेवल से ऊपर उठाने के लिए स्पेशल लाइम स्टोन के ब्लॉक्स रखे गए। लकड़ी के तने जो अब पानी के अंदर थे, वो फूल कर एक दूसरे में टाइट हो गए और इनके बीच हवा गुजरने की जगह भी नहीं बची। फाउंडेशन डालने के बाद इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाने का काम शुरू किया गया। शुरुआत में वेनिशियंस ने लकड़ी के घर बनाए, लेकिन कुकिंग वगैरह के दौरान अक्सर इनमें आग लग जाती थी। नॉर्मली शहर बाहर की तरफ फैलते हैं, लेकिन वेनिस अंदर की तरफ फैलने लगा। वेनिस सिटी में अब सबसे ज्यादा जरूरत इन आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करने की थी। इस ब्रिज को पॉन्टून ब्रिज कहते हैं, जिसमें फ्लोट्स की मदद से गुजरने का रास्ता बनाया जाता है। इस ब्रिज से रियाल्टो तक पहुंचना तो आसान हो गया, लेकिन क्योंकि ये फ्लोट्स के सहारे खड़ा था, इसी वजह से काफी हिलता रहता था। आखिरकार रियाल्टो को कनेक्ट करने के लिए यहाँ वेनिस का सबसे पहला स्टोन ब्रिज बनाने का इरादा किया गया। 12,000 से ज्यादा वुडन पाइल्स नहर के किनारे में गाड़ी गईं और उनके ऊपर 10,000 टन वजनी पत्थर का आर्च ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया। आज भी ये ब्रिज उसी मजबूती से खड़े लोगों के हजूम का वजन बर्दाश्त कर रहे हैं। इससे वेनिस को फायदा ये हुआ कि सामान वगैरह को शहर के किसी भी कोने में पहुंचाना काफी आसान होता है। यहाँ पैदल चलने वालों का रास्ता कैनाल्स में चलने वाली बोट से बिल्कुल अलग है, और सबसे बड़ा फायदा ये कि कैनाल से कोई कहीं भी उतरकर जल्दी से अपने घर तक पहुंच सकता है। मैप पे देखा जाए तो ये है एड्रियाटिक सी, जिसके एंड में वेनिस है, और ये समंदर सीधा मेडिटेरेनियन सी में जाकर मिलता है। बेशक ही ईस्ट यूरोप वेस्ट के साथ जमीनी रास्ते से जुड़ा है, लेकिन क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्ट का वाहिद जरिया शिप्स थी, तभी ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन और फिर एड्रियाटिक सी तक सारा सामान शिप्स में ही भेजा जाता था। बिजनेस एक्टिविटी की वजह से वेनिशियंस काफी मालदार हो गए। ये देखते हुए आसपास मुल्कों के लोग भी वेनिस में बसने लगे, और देखते ही देखते यहाँ की आबादी काफी बढ़ गई। कुदरती चश्मों या रिवर्स के ना होने की वजह से यहाँ फ्रेश वाटर जमा नहीं होता था। वेनिस में पीने का पानी मेन लैंड से ड्रम्स में भर भर के कश्तियों में लाद कर लाया जाता था। वेनिस में ही आइलैंड्स के चंद हिस्से ऐसे थे जहां कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। उन आइलैंड्स पे बारिश के पानी को जमा करने के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया। इन गड्ढों में कुआं बनाकर उसके इर्द गिर्द रेत और पत्थर डाले गए, और उसके ऊपर टाइल्स लगाकर वापस प्लेन सरफेस कर दिया गया। पानी की फिल्ट्रेशन का ये नेचुरल प्रोसेस है। बारिश का पानी जब पहाड़ों से चश्मों की सूरत में नीचे आता है, तो पत्थरों और मिनरल्स से गुजरकर वो बिल्कुल साफ पीने के काबिल हो जाता है। ऐसे पानी की कलेक्शन के लिए सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया गया। वेनिशियंस ने एक बार फिर से अपने शहर को बचाने के लिए एक मास्टरपीस तैयार किया, लेकिन अभी भी वेनिस में एक बड़ा मसला मौजूद था। अभी तक वेनिस में लोग वेस्ट को कैनाल्स में ही फेंक देते थे, लेकिन जिनके घर के सामने से डायरेक्टली कोई कैनाल नहीं गुजरता था, वो अपना कचरा पाथवेज पर ही फेंक देते थे। हाई और लो टाइड्स की वजह से दिन में 2 मरतबा समंदर का पानी वेनिस के कैनाल्स में दाखिल होता और पॉल्यूटेड पानी की जगह ले लेता। आज भी वेनिस में यही सीवरेज सिस्टम काम कर रहा है। हैरत अंगेज तौर पे 1000 साल पहले जिस इंजीनियरिंग की बदौलत वेनिस को बनाया गया था, वो आज तक काम कर रही है।
ये दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ ना गाड़ियाँ हैं ना मोटर बाइक्स। यहाँ हर साल फ्लड आता है जिसे एक्वा एल्टा कहते हैं। सर्दियों में यहाँ पानी का लेवल काफी बढ़ जाता है और अक्सर वॉकवेज पानी के अंदर चले जाते हैं।